जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हंस राजयोग की। हंस राजयोग का राहु पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने जा रहा है और हंस राजयोग होता क्या है। क्योंकि हंस राजयोग सबसे परम सात्विक ग्रह के द्वारा बनाया जाता है जो कि गुरुदेव बनाते हैं, और इसके लिए गुरु का देखिए केंद्र भाव में होना बहुत आवश्यक होता है। केंद्र भाव ना सही, क्योंकि आपके केंद्र भाव में हंस राजयोग बनना 2 बार निर्मित होता है, लेकिन जब ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। अब कर्क राशि में गुरु का आना आपके लिए किसी हंस राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान ये वो प्रभावशाली क्षेत्र होते हैं कि जहाँ पर किसी राजयोग का बनना श्योरिटी होता है कि आपको उसके प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में अध्यात्म के साथ साथ भौतिक उन्नति और साथ ही साथ अलौकिक उन्नति भी होती है। आपको इस समय अलौकिक कृपा प्राप्त होती है। गुरु का पंचम भाव में आना ये भी सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में जो अचानक घटनाएं होंगी वह आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के प्रभाव के आधार पर होंगी। आपको इस समय पर पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के लाभ भी प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसे दैवीय कृपा भी कहा जा सकता है कि आपके लिए इस तरीके का सुंदर योग इतनी जल्दी निर्मित हो रहा है। इतनी जल्दी से मेरा तात्पर्य ये है कि गुरु जिस भी राशि में जाते हैं वहाँ पर 1 वर्ष निवास करते हैं, लेकिन मिथुन राशि जो कि शत्रु राशि है इनकी, उसमें इन्होंने मात्र 4 से 5 माह निवास किया है और तुरंत इन्होंने अपनी मित्र राशि कर्क राशि में गोचर किया है। कर्क राशि जल की राशि है, इसलिए देखिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगल भी लेकर आएंगी, थोड़ी सी उन्नति भी लेकर आएंगी, लेकिन उन्नति इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि सकारात्मक प्लैनेट सकारात्मक भाव में है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा इस समय पर लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इनकी पंचम दृष्टि जो ज्ञान के प्रभाव से आगे बढ़ती है, सप्तम दृष्टि सकारात्मकता के सहयोगात्मक प्रभाव से आगे बढ़ती, नवम दृष्टि जो भाग्य से आगे बढ़ती है। इन दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे, साथ में उस योग की चर्चा करेंगे जो राहु के द्वारा निर्मित हो रहा है। तो गुरु देखिए जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक हर जगह पर गुरु की सकारात्मकता अनिवार्य होती है। ये हंस राजयोग आपके लिए कितना ज़्यादा प्रभावी होने जा रहा है आप स्वयं अनुमान नहीं लगा सकते। कारक स्थान पर गुरु होना यह सुनिश्चित करता है कि आपके लिए जीवन में सकारात्मकता के क्षेत्र दायरा बढ़ेगा। आप गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका लाभ आपको काफ़ी क्षेत्रों से देखने के लिए मिलेगा। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये बहुत पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु देखिए इस स्थान पर बैठकर और ये उच्च दृष्टि, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, अपनी उच्च दृष्टियों के माध्यम से देखिए इनका जो प्रभाव जाएगा वो लग्न पर भी जाएगा, जो भाग्य को इन्हेंस करेगा। इसलिए गुरु हंस नामक राजयोग का प्रभाव भी आपको देते हुए देखे जाएंगे। तो सबसे पहले गुरु जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो भाव है आपके ज्ञान का, आपके विचारों का। मोस्टली लाइफ जो चलती है वो आपके ज्ञान की आइडियोलॉजी के आधार पर ही आगे बढ़ती है। आपके माइंड में आने वाले थॉट्स ही सुनिश्चित करते हैं कि आपका जीवन किस दिशा की ओर जाएगा। जब ये थॉट्स पावरफुल होते हैं तब आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। सेम यही थॉट्स इस समय आपको आते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो भी आपकी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
उन परिस्थितियों के लिए आपके थॉट्स, देखिए जब ये तरंगे हम धरातल पर आती हैं तब ये आपके अंदर कुछ नहीं डालती हैं बल्कि आपके थॉट्स को ही प्रभावित करती हैं। और थॉट्स के माध्यम से ही, और थॉट्स कहाँ से आते हैं? माइंड से। माइंड कहाँ का घर है? राहु का क्षेत्र है। अब ऐसी जगह से जब ये थॉट्स निकल कर आएंगे तो आपको यहाँ पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे। विशेषतः राहु के साथ बना हुआ षडाष्टक योग इस समय पर, क्योंकि देखिए राहु पर इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये परम बलवान इस समय पर है और राहु इस समय पर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि द्वादश भाव में राहु कारक होते हैं लेकिन गुरु कारक होने के साथ साथ दिग्बली भी हैं और अपने ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर ये उच्च के हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इस समय गुरु का लाभ प्राप्त होगा। राहु भी इस समय सकारात्मकता में आपको परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। लेकिन विशेषतः राहु क्या है? देखिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू को अगर देखें तो वो राहु है, दूसरे पहलू को देखें तो वो गुरु है, क्योंकि दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे से विरोधाभास रखते हैं, विपरीत हैं। एक देव है, दूसरा असुर है। देवों में भी सबसे उच्च यानी देव गुरु। वहीं अगर हम राहु की चर्चा करें तो राहु देखिए निगेटिविटी में हर जगह अपना रास्ता बना लेते हैं। अब यहाँ पर यह आप पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आध्यात्मिकता की आपके अंदर बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी इस आध्यात्मिकता को आपको नियम के साथ अपनाना है। जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, सात्विक परिवेश में रहेंगे, जितना ज़्यादा नीति नियम का पालन करते रहेंगे, लाभ के उतने ज़्यादा चांसेस आपके लिए प्रबल होते रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इस समय अगर आपके संतान है वह किसी विषम परिस्थिति से जूझ रही है, उस विषम परिस्थिति से निकलने में गुरु यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि आपकी भाषा शैली बहुत ही उत्तम होने वाली है, किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकने की क्षमता रखती है। साथ ही साथ स्टूडेंट वर्ग के लिए कहें तो यह आगामी समय बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति, और किसी भी प्रकार की उनके जीवन में निराशा या निगेटिव परिस्थिति नहीं आने वाली। चर्चा करें स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों की तो उनके लिए भी बहुत इस समय पर लाभ निकल कर आएगा, लेकिन पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। पंचम दृष्टि जो गुरु की ज्ञान से जाने वाली है, तो इस समय ज्ञान आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। थॉट्स आपके प्रबल रहेंगे, विचार उत्तम रहेंगे और आध्यात्मिकता में आपकी प्रवृत्ति होती हुई देखी जाएगी। आप तीर्थ यात्रा जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। और देखिए जिनके गुरु ठीक ठाक बैठे होंगे बर्थ चार्ट में, तो वो इस समय तीर्थ यात्रा भी करेंगे। तीर्थ यात्रा जाने से गुरु के इस प्रभाव का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नवम भाव जो होता है वो तीर्थ स्थल ही होता है। जितना ज़्यादा आप तीर्थ स्थल की यात्रा करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सकारात्मकता से परिपूर्ण लाभ प्राप्त होता रहेगा। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं या उनका कार्य सही से नहीं चल रहा है, तो यह समय काल उन सभी स्थितियों से निपटने के लिए आपका पर्याय बनाता हुआ दिखाई देगा। दूसरी दृष्टि जो इनकी सप्तम दृष्टि है 180 अंश की डिग्री, वह जाएगी आपके लाभ क्षेत्र पर। अब ये बेहद महत्वपूर्ण दृष्टि है, क्योंकि यह आपके यहाँ पर लाभ से जुड़े हुए जो भी प्रयास होंगे, जब आइडिया बेटर होंगे तो लाभ से जुड़े हुए प्रयासों में आपको सटीकता प्राप्त होगी। जब सटीकता होगी तो लाभ भी बढ़ेगा। इस समय पर अगर आप इनकम के कोई नए सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विशेषतः मैं सदैव बताती हूँ कि राहु, शनि, गुरु, ये तीन ग्रह ऐसे हैं, अगर इनका किसी भी प्रकार से आपके लाभ भाव से संबंध बन जाए तो समझ लीजिए व्यक्ति इनकम के एक से अधिक सोर्स जनरेट करता है और कई स्थानों से उसे लाभ प्राप्त होगा। सोशल इमेज आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, कुछ नए लोगों से भी मिलना होगा और इस समय फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली थ्योरी पर
आपसे जो भी मिलेगा वो आपको एकदम ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति समझ लेगा। नवम दृष्टि जो लग्न में जाने वाली है, जो सीधा आपको हंस राजयोग का प्रभाव प्रदान करने जा रही है, यह भाग्य से चलती है और भाग्य लग्न को जब प्रभावित करेगा तो जिसका मतलब ये है कि समस्त 12 भाव संबंधी आपके लिए लाभ ही लाभ निकल कर आने वाला है। रिश्तों में लाभ निकल कर आने वाला है, प्रयासों में लाभ निकल कर आने वाला है, धन में लाभ निकल कर आने वाला है, खुशियों में लाभ निकल कर आने वाला है, घर मकान वाहन अगर सोच रहे हैं उसके लिए भी लाभ निकल कर आने वाला है। परम आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ ज्ञानपूर्ण क्षमता, आइडियोलॉजी बेटर, इससे बढ़कर और व्यक्ति को क्या चाहिए। थोड़ा सा आपके अंदर परोपकारिता बढ़ती हुई देखी जाएगी। लोगों के साथ आपका व्यवहार काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है, जिसका कि लाभ आपको देखने में आने वाला है। चीज़ें आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। आप जितना भी अभी तक जैसे चीज़ें रबड़ की तरीके से जो खींच रही थी, आप प्रयास कर रहे थे, प्रयास को आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, सकारात्मकता ऐसा लग रहा था कि दूर जा रही है, वही सकारात्मकता अब आपके पास चलकर आने वाली। यदि आपके बर्थ चार्ट में भी गुरु की स्थिति ठीक ठाक है तो फिर आपके लिए यह प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छे होने जा रहे हैं। आपकी हर समस्या से मुक्ति होने जा रही है, आपको निजात प्राप्त होने जा रही है। वहीं बड़े भाई बहनों के सहयोग के द्वारा किए गए कार्य आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ निकाल कर लाने वाले हैं। लाभ जो होगा वो दीर्घकालिक होगा। इस समय इन्वेस्टमेंट करना या फिर आत्मचिंतन करके चीज़ों को समझना। देखिए, अगर किसी नए कार्य में आप हाथ ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को अच्छे से समझकर ही उसमें प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, क्योंकि सकारात्मक पक्ष को तो सभी जान लेते हैं लेकिन नकारात्मक पक्ष को कोई नहीं जानता। राहु का विशेष प्रभाव षडाष्टक योग यानी प्रतिद्वंदिता यहाँ पर आपको थोड़ा सा परिलक्षित कर सकती है, थोड़ा सा आपको भटका सकती है, मन में शंका ला सकती है। और ये शंका, षड्यंत्र, माया, स्वांग, इन्हीं चीज़ों से आपको बचाना है स्वयं को। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों से स्वयं को नहीं बचाया, दूरी नहीं बनाई इन नेगेटिव चीज़ों से, तो फिर गुरु का ये प्रभाव, क्योंकि सकारात्मकता तभी बढ़ती है। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में प्रयास कर रही हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग से ही संबंधित रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं। अगर मैं मेडिकल में प्रयास कर रही हूँ तो मेडिकल से संबंधित ही रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं। फलतः देखिए, आप अगर राहु से संबंधित कार्यों में माया, स्वांग, षड्यंत्र, किसी को गिराना, उसके स्थान पर अपना स्थान बनाना, अगर इन